नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया एक्ट शुरू करेंगे, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। हो सकता है आपने इसके बारे में पहले कभी सुना हो, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है तो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का ही एक ये पार्ट हुआ करता था पहले, फिर ये अलग हो गया। जो भी रीजन है अलग हो गया, ठीक है। तो अब इसको हमको अलग पढ़ना है। हालांकि जो क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बहुत सिमिलर है कॉन्ट्रैक्ट लॉ से। क्योंकि ये भी एक तरीके का होता तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता, कि कॉन्ट्रैक्ट ही है ये, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो जो भी बहुत सिमिलर है, अगर हमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने पढ़ा हुआ है तो बहुत सिमिलर है, ठीक है। तो हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस कुछ डिटेल्स हैं जो हमको डिस्कस करनी रहेगी, और ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि आज हम लोग डिस्कस क्या क्या करेंगे। आज हम लोग डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन, ठीक है। फॉर्मेशन की, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फॉर्म कैसे होता है, फॉर्मेलिटीज, कुछ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, और कुछ सब्जेक्ट मैटर क्या क्या जरूरी, ठीक है। तो आज ये डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है, नाम हमने पढ़ लिया, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो यहाँ पर जो गुड्स हैं, क्या क्या गुड्स की डेफिनेशन में, क्या क्या मैं गुड्स मानूंगा किसको, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये गुड्स है तो गुड्स क्या होगा, क्या क्या होगा। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं ये चीज, जो गुड्स है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, यहाँ पर ये जो गुड्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाला गुड्स है, ठीक है। कुछ गुड्स ऐसे हैं जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इंक्लूड हैं और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक्सक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये जो गुड्स हैं, ये अभी हम सिर्फ सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में देख रहे हैं, तो है ना। तो ये ये लिस्ट है जो कि से गुड्स बताता है, और ये है कुछ एक्सक्लूड्स, जिस जो गुड्स को हम लोग एक्सक्लूड्स कर दिए, ठीक है। तो क्या क्या है, सबसे पहला तो यही है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। भैया गुड्स क्या होगा, सीधी सी बात है, हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको मैं मूव कर सकूं, वो क्या होगा, एक गुड होगा, ठीक है। फेयर इनफ। स्टॉक एंड शेयर्स। स्टॉक एंड शेयर्स, भैया मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, वो भी गुड्स में आएंगे ऑब्वियसली, ओके। ग्रोइंग क्रॉप्स, ओके। ग्रास गुड्स में, ओके। थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, जमीन से कोई चीज जुड़ी हुई, अटैच्ड या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, तो उसको भी मैं गुड्स में कंसिडर करूंगा, ओके। ये तो चीजें हो गई जो इंक्लूड होती हैं, गुड्स में इंक्लूड है। अब एक्सक्लूड क्या, एक्शनेबल क्लेम्स, भैया गुड्स से हटा दिया एक्शनेबल क्लेम्स को, ओके। मनी, मनी को एक्सक्लूड कर दिया है, मनी को गुड्स में नहीं रखा है, ओके। अब यहाँ पर मनी हमको समझना है कि मनी अभी क्या क्या क्या, इंडिया की मनी क्या है, 500 और 2000 के नोट अभी चल रहे हैं, ठीक है। जो 500 और 1000 के नोट, जो पुराने नोट थे, क्या वो भी मनी के अंडर आएगा क्या, इस मनी के, मतलब वो भी एक्सक्लूड कर दिया है क्या पुराने नोट। तो वो तो मनी बची नहीं है ना अब, वो तो पुराने नोट हैं, पुराने जो नोट जो चलते थे, लेकिन वो मनी थोड़ी है। मनी तो वो जो अभी करंट में है वो मनी है, तो वो एक्सक्लूड हुए हैं। जो पुराने नोट है वो तो गुड्स हैं बस, कुछ तो वो तो इंक्लूड होंगे गुड्स में, ठीक है। ये गुड्स की क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है। अब बात कर रहे हैं हम लोग एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ गुड्स। टाइप ऑफ गुड्स डिस्कस करेंगे कि क्या टाइप ऑफ गुड्स की, क्या क्या टाइप ऑफ गुड्स होते हैं। तो सबसे पहला है एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स, कि हम कोई सामान लेने जा रहे हैं और सामान वहीं पर है, मौजूद है, जिस मतलब कि मैं दाल लेने गया किराने की दुकान पर, और दाल है, उसने मुझको दाल दे दी, तो वो दाल क्या है, एग्जिस्टिंग गुड्स, उस टाइम पर मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है वो चीज, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एग्जिस्टिंग गुड्स। मैं पेन लेने गया, पेन है दुकान पे, एग्जिस्टिंग गुड्स। कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है वो एग्जिस्टिंग गुड्स। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल कॉमन चीज है, बिल्कुल कॉमन चीज एग्जिस्ट, जो उस टाइम पर एग्जिस्ट कर रही है। मान लो जो उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं कर रही लेकिन बाद में आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स, ओके। बिल्कुल समझ, एग्जिस्टिंग जो एग्जिस्ट कर रही, जो नहीं कर रही है
भाई साहब मैं एक एक क्या लेने गया मैं दुकान पर, एक मैं शर्ट लेने गया, मान लो एक शोरूम पर, एक एक अच्छी कंपनी की शोरूम है वहां पर, मैं एक शर्ट लेने गया और मैंने उससे बोला भाई साहब एक महीने पहले मैंने ऐसी शर्ट टंगी हुई देखी थी, मुझको यही चाहिए। ठीक है, तो उन उन जो शोरूम वाला है उसने मुझको क्या बोला कि सर अभी तो ये शर्ट नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है, नहीं अभी, ये 4 दिन बाद आ जाएगी शोरूम पर, आप तब आके ले लीजिएगा। ठीक है, तो वो गुड्स कैसे हो गए, वो गुड हो गए फ्यूचर गुड्स, क्योंकि फ्यूचर में आ जाएंगे वो। ठीक है, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। अब बात आती कॉन्टिजेंट गुड्स की। ठीक है, अब अगर हमने वो पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे हम लोगों ने। ठीक है, मतलब कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि हो भी सकते नहीं भी हो सकते, मतलब कि अगर मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, अब पानी गिर भी सकता है, मतलब कि आज पानी गिरेगा, अब ये कुछ मेरे हाथ में थोड़ी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जुआ हो गया है। ठीक है, ये चीजें क्या है, ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब कॉन्टिजेंट गुड्स क्या होंगे, अब मान लो कि एक आदमी है ऑक्शन करवा रहा है, ऑक्शन, घर का ऑक्शन करवा रहा है, घर बेच रहा है उसका ऑक्शन करवा रहा है। अब वहां पर क्या, उसने जिसको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है वो उसने उससे पैसे ले लिए, घर के जितने भी थोड़े थोड़े होते हैं, थोड़े थोड़े मतलब एक वो होता है ना, एक तो जो शुरुआत का प्राइस जो होता है वो ले लिया उसने हर किसी से। ठीक है, तो मतलब क्या है, अगर मान लो मैं वहां पर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है, मतलब मुझको अगर घर खरीदना है, मैं बायर बन के जा रहा हूँ, मुझे घर खरीदना है, तो मैंने क्या पैसे दे दिए वहां पर, मैं क्या बन गया वहां पर, बायर। लेकिन फिर भी ऑक्शन करवाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि घर नहीं मिले मुझको, मैं घर नहीं खरीद पाऊं, हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो गुड्स क्या है, कॉन्टिजेंट गुड्स है। हो सकता है मिले, हो सकता है नहीं मिले, हो सकता है मिले, हो सकता है नहीं मिले। कि भैया एक बहुत अच्छी समोसे की दुकान है और समोसे जो है मतलब मैंने उसको पैसे दे दिए दुकानदार को, लेकिन बहुत अच्छे समोसे की दुकान है, तो जैसे ही वो समोसे निकलते हैं वैसे ही तुरंत बिक जाते हैं, तो हो सकता है मुझको मिले, हो सकता है नहीं मिले। कॉन्टिजेंट गुड्स उस तरीके के गुड्स हैं, और हो सकता कभी ना कभी तो मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कभी ना कभी तो मिलेंगे, लेकिन अगर टाइम फिक्स है कि भैया 1 घंटे तक मेरे को चाहिए, तो अगर दुकानदार से ही बात हो गई वो बात तो अलग है, लेकिन एक समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि कॉन्टिजेंट गुड्स माने कि मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये थे टाइप ऑफ गुड्स हमारे, एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिजेंट गुड्स। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों चीजें होती क्या है। ठीक है, तो कि अगर मैं कोई सामान लेने गया जाता हूं मैं दुकान पे, तो सामान लेने गया मैं दुकान पे, मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझको सामान दे दिया, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लिखा है ना यहाँ पर, सेलर ट्रांसफर्स, सेलर क्या करता है, ट्रांसफर करता है और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द बायर फॉर अ प्राइस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सेलर क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है या एग्री कर रहा है कि ट्रांसफर कर देगा प्रॉपर्टी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब कि मैं दुकान पर जा रहा हूँ, मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझको सामान दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या हो गया, अब यहाँ पर मैं एक आपको वर्ड हाईलाइट करूंगा, आपको उससे तुरंत समझ में आ जाएगा, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम, where under a contract of sale the property in the goods is transferred from the seller to the buyer, the the contract is called a sale। ठीक है, मतलब जहां पर जो गुड्स है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम, मतलब कि बाद में ट्रांसफर हो रहा है गुड्स, फ्यूचर में कभी ट्रांसफर हो रहा है गुड्स। ठीक है, या फिर और
सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड। मतलब कि तो सेलर ने कुछ कंडीशन रख दी कि भाई साहब ये कंडीशन आप पूरी कर दो फिर मैं आपको दे दूंगा। रख देते थे सेलर, ये कंडीशन आप पूरी कर दो मैं आपको दे दूंगा। या फिर बायर रख देता है कि आप ये कंडीशन पूरी कर दो मैं खरीद लूंगा। लेकिन दोनों का एक मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि फ्यूचर टाइम कि जो ट्रांसफर होगा गुड्स का वो कब होगा, फ्यूचर टाइम में। फ्यूचर टाइम में ट्रांसफर हो रहा है, अगर फ्यूचर टाइम में कोई भी चीज ट्रांसफर हो रही है तो वो जो सेल को क्या बोलेंगे हम, एग्रीमेंट टू सेल। उसी टाइम पर हो रहा है तो भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और अगर उस टाइम पर नहीं हो रहा, फ्यूचर टाइम में कभी हो रहा है तो वो क्या हो गया, एग्रीमेंट टू सेल। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक आदमी है ए क्या है, सेलर है। सेलर किस चीज का है, एक दुकानदार है, चश्मे और डिओड्रेंट्स वगैरह रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर बी एक बायर आया दुकान पर ए की, वो क्या बोलता है, भाई साहब एक चश्मा दिखाना जरा। ए ने चश्मे दिखाए, बी को एक चश्मा पसंद आ गया, तो बी ने क्या किया, पैसे दे दिए ए को और ए ने चश्मा दे दिया बी को। ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या हो गया ये, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं हम क्या है। यहाँ पर बी आया दुकान पर, बी ने बोला भाई साहब चश्मा दिखाना, तो ए चश्मा दिखाता है। अब बी बोलता अरे भाई साहब ये क्या दिखा रहे हो, ये नहीं, वो ऋतिक रोशन ने एक मूवी में पहना था ना वो चश्मा, वो वाला परसों तो मैंने देखा था आपकी दुकान पर था, अभी कहाँ चला गया। तो ए बोलता है सर आप 4 दिन रुक जाइए, 4 दिन में मेरा माल आने वाला है, तो वो चश्मा आप जो डिमांड कर रहे हो वो 4 दिन बाद मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बी एग्री कर जाता है। तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल क्यों हुआ है, क्योंकि जो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स, ये कब हो रही है, ये फ्यूचर टाइम में, फ्यूचर टाइम में। तो इसलिए ये क्या हो गया, एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी करते हैं और एग्रीमेंट टू सेल भी करते हैं, है ना कभी हर किसी के साथ ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ होगा। आप किसी दुकान में गए होगे कि कोई अगर कंप्यूटर वगैरह गेम वेम खेलता है तो तो या तो जॉयस्टिक रिमोट वगैरह लेने के लिए भाई साहब दे देना, यार भाई अभी नहीं है, आप कल आ जाना, परसों आ जाना, ऐसा वैसा। दवाई लेने गए होगे, यार भाई मैं मंगवा देता हूँ, ऐसा। तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट टू सेल। जब ऑन द स्पॉट नहीं, लेकिन हाँ फ्यूचर टाइम में ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, एग्रीमेंट टू सेल। लेकिन अब हमको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या चीज की बात हुई, यहाँ पर प्राइस। प्राइस को मैं, प्राइस मतलब क्या, मतलब कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है फॉर अ प्राइस, फॉर अ प्राइस ट्रांसफर हो रही है, तो प्राइस का मतलब क्या, प्राइस मतलब क्या, अगर मैं अगर मुझको वो चाहिए, मतलब मान लो कि एक घड़ी चाहिए मुझको, और घड़ी के बदले अगर मैं मेरा सोना दे देता हूँ, ये ले भाई सोना ले ले, या बार्टर सिस्टम कि आप मेरे को दाल दे दो मैं आपको चावल दे देता हूँ, तो ये इस तरीके की चीजें क्या ये भी प्राइस में आएंगी क्या। तो प्राइस का मतलब इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बेयर एक्ट में साफ साफ लिखा है कि प्राइस मतलब मनी। प्राइस मतलब मनी, मनी किसी भी फॉर्म में नगद दे सकते हो आप, चेक में दे सकते हो, या फिर जिस भी तरीके से आपको देना है, लेकिन मनी ही देना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्राइस मतलब मनी। क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच का डिफरेंस क्या। अब बात करते हैं व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर void। कॉन्ट्रैक्ट void कब होंगे, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर void, तो गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पेरिशिंग यानी कि खराब हो जाना। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही अगर गुड्स खराब हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वही खत्म हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही खत्म हो गया, है कि नहीं। कि अगर मैं चश्मे के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की भैया वो चश्मा दे देना, और वो निकालते निकालते चश्मा निकालते निकालते उसने एक कांच फोड़ दिया, तो गुड्स ही खराब हो गए, गुड्स ही खराब हो गए, तो गुड्स खराब हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही खत्म हो गया।
समझ रहे हैं? तो मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर गुड्स खराब हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं हम, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, मैं दुकान पे गया, मैंने पूछा भाई आपके पास चश्मा है क्या, वो वाला, तो उसने बोला कि अभी नहीं है सर, आप 4 दिन बाद आइए, 4 दिन बाद आपको मिल जाएगा। एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब एक दिन पहले जैसे ही वो उसका माल आया होगा, चश्मा वगैरह आया होगा उसका, तो उसने रखते रखते उसने क्या किया, उसने चश्मे का ग्लास फोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, दोबारा से गुड्स पेरिश हो गए, मतलब कि खराब हो गए गुड्स। अब खराब हो गए तो क्या हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट क्या था कॉन्ट्रैक्ट का, गुड्स था, कि गुड्स मुझको चाहिए, वो गुड्स ही खराब हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो ही गया। ठीक है, लेकिन कब, एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद, एग्रीमेंट होने के बाद और सेल होने से पहले। भैया अगर सेल हो गई कोई भी चीज, मतलब कि बायर के पास आ गई, या बायर के पास आने के बाद कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सेलर थोड़ी होगा, वो तो बायर ही होगा, है कि नहीं? तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि गुड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कब होते हैं। ठीक है, तो इन दो कंडीशन में वॉइड हो जाते हैं। अब द प्राइस पिक्चर का नाम जैसा लग रहा है, एक द प्राइस। ठीक है, अब द प्राइस यानी कि प्राइस, कोई भी गुड्स का प्राइस। अब असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, द प्राइस ऑफ गुड्स मे बी फिक्स्ड बट इफ नॉट द बायर मस्ट पे द रीजनेबल प्राइस। ठीक है, वैसे तो किसी भी गुड्स का प्राइस फिक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो तो उसमें किसी भी गुड्स का प्राइस जो है फिक्स होता है, आपस में कंसल्ट कर लेते हैं कोई भी आदमी। ठीक है, यार चश्मा जो है वो 150 का लगा ले, चल 125 फाइनल करते हैं, 125 रुपीज फाइनल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया लेकिन प्राइस फिक्स नहीं हुआ, तो क्या होगा, द बायर मस्ट पे द रीजनेबल प्राइस। अब रीजनेबल हर एक सर्कमस्टेंस में अलग अलग चीज होती है रीजनेबल। ठीक है, तो द बायर मस्ट पे, उसको एक रीजनेबल प्राइस तो पे करनी ही पड़ेगी। ठीक है, रीजनेबल प्राइस उसको पे करनी पड़ेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में पैसे का नहीं, प्राइस का नहीं मेंशन हुआ है, तो उसको बायर को क्या करना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस पे करनी पड़ेगी। अब एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन व्हेन द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी। जो प्राइस है वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा फिक्स किया जाना है, एंड इफ द पार्टी कैन नॉट और प्रिवेंटेड फॉर मेकिंग वैल्यूएशन। और अगर किसी चीज, कोई गुड्स है जिसका जो प्राइस है वो थर्ड पार्टी के द्वारा, थर्ड पार्टी को फिक्स करना था, लेकिन या तो वो कर नहीं पाई, या तो पार्टी कैन नॉट, या फिर प्रिवेंटेड फॉर मेकिंग वैल्यूएशन, या फिर उसको रोक दिया गया वो वैल्यूएशन का, वो प्राइस निकालने से, प्राइस का वैल्यू मतलब कि क्या प्राइस होगा वो बताने से उसको रोक दिया गया। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेड, मतलब कि वॉइड खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर है, जहां पर थर्ड पार्टी को बोला गया। अब थर्ड पार्टी वाली क्या चीज रहती है, जैसे कुछ कुछ क्रॉप्स होती हैं जिसमें गवर्नमेंट ने अगर रूल बनाया हुआ है कि इतने में तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, जो इस एमएसपी बोलते हैं उसको, एमएसपी बोलते हैं, तो एमएसपी क्या करती है, एक गवर्नमेंट तय करती है, यानी कि थर्ड पार्टी जो है वो तय करती है, फिक्स करती है प्राइस। ठीक है, अब मान लो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, वैसे ऐसा हुआ तो नहीं, इम्पॉसिबल ही है, लेकिन मान लो द पार्टी कैन नॉट, नहीं कर पाई, या फिर उसको रोक दिया गया गवर्नमेंट को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट की फर्स्ट वीडियो, द प्राइस तक। फिर सेल ऑफ गुड्स डिस्कस करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।